स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। कैदी और कोकिला क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज चैप्टर 12 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैदी और कोकिला कविता के जो कवि है वह है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्ति या देश प्रेम पर कविताएं लिखने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो ऐसे में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो माखनलाल चतुर्वेदी को बहुत बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों ने बहुत बार उन्हें जेल में कैद करके रख दिए थे। ऐसे में जब जेल वह जाते हैं तो एक कोयल उसके पास जो है आकर के चिल्लाती है या गाती है। तो जिसे सुन करके यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी क्या करते हैं, इस कविता की रचना करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो जो पहली पंक्ति है वह है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोकिल, तुम क्या गा रही हो, और गा भी रही हो तो गाते गाते चुप क्यों हो जा रही हो। कोकिल बोलो तो बताओ आखिर क्या बात है, गा रही हो लेकिन बाद में चुप हो जा रही हो, इस आधी रात में गा रही हो क्यों। क्या लाती हो संदेश किसका है, और ये जो गा रही हो ये किसका, किसी का संदेश दे रही हो क्या, या कुछ बताने का प्रयास कर रही हो। बताओ आखिर बात क्या है, इतनी आधी रात को आकर के गा रही हो, बोल रही हो, या किसी पराधीनता की जो किसी दुख बता रही हो, या कोई अत्याचार कर दिया है उसकी कहानी बताने की प्रयास कर रही हो, बताओ। फिर अगली पंक्ति में पूछते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब ये दीवार किसका है, तो जो जहां कैदी रह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज क्या किए, जो कैदी के रखने का जो जेल है उसकी जो दीवारें हैं ऊंची उठा दी है। तो कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के, अब दीवार क्या है तो काली है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, अब यहाँ कौन कौन रहते हैं, तो यहाँ डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, लुटेरे रहते हैं। अब इसके बीच में यहाँ कवि को भी रखा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी रखा गया है। ऐसे में कहते हैं कि यहाँ तो डाकू है, चोर रहते हैं और लुटेरे रहते हैं, इनके बीच में तुम क्यों आई हो यहाँ। फिर कहते हैं कि यहाँ तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और यहाँ तो हमें पेट भर के खाना भी नहीं दिया जा रहा है, हमें भूखा रखा जाता है, मरने भी देते नहीं, तरफ रह जाना। और यहाँ तक कि अगर हम मरने की भी कोशिश करें तो हम मर नहीं पाएंगे। क्यों, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, और हमारे जीवन पर अब यहाँ क्या पहरेदार लगाए हुए हैं, चारों तरफ पहरेदार भी लगाए हुए हैं, जो दिन रात क्या करते हैं, निगरानी करते रहते हैं। ये किसकी निगरानी है, तो हुकूम जो अंग्रेजी शासन है उसका यहाँ पे सभी जो क्या लगाए हुए हैं, पहरा लगाए हुए हैं, सेटअप लगाए हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये शासन है। फिर पूछते हैं क्या यह शासन है, ये शासन कर रहे हैं, या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ तम क्या है तो अंधेरा, ये अंधेरे का प्रभाव है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कवि, जो अंग्रेजी शासन है उसकी तुलना करते हैं किससे, अंधेरे से, हताशा से, निराश से। कहने का अर्थ यह है कि जो सभी लोग हैं अंग्रेजी शासन से अब क्या हो गए हैं, उब गए हैं, या उससे परेशान हो रहे हैं। सभी के सभी अत्याचार सह करके अब क्या हो रहा है, अत्याचार सह नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज जो है वह अत्याचार कर रहे थे सभी पर, तो यह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ऐसे में कहते हैं कि ये क्या, जो शासन है ये अंधकार है, यानी कि हताशा और निराशा का प्रतीक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर कौन, तो चांद। चांद के बारे में कहा गया है कि हिमकर जो है वह भी निराश होकर के अब चला गया है, तो जिसके कारण से जो ये रात है वह भी काली हो चुकी है। अब चारों तरफ क्या है, तो जो अंग्रेजी शासन है वह काली है, उसकी बात केयर कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जो रात है वह भी काली हो चुकी है, और ऐसे काली रात में इस समय काली मामई क्यों आली। और काली मामई किसे कहा गया है, तो काली मामई कोयल को कहा गया है। तो काली मामई तुम क्यों यहाँ आई हो ऐसी रात में, और इन सभी जो काली शासन है इसके प्रभाव के बीच में तुम क्यों आई हो। फिर अगली पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी। अब यहाँ पे सोच रहे हैं और सोचते सोचते कह रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी। अब यहाँ कोयल तो आवाज दे रही थी,
चिल्ला रही थी। तो ऐसे में जब सुन करके, आवाज सुन करके माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी। हुक पड़ी अर्थात वेदना, पीड़ा, आवाज, जो उसकी आवाज है उसमें क्या है, वेदना है, पीड़ा है, दुख है। वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारे जो आवाज में है ये बोझ क्यों है, ये वेदना क्यों है, पीड़ा क्यों है, बताओ मुझे। आखिर किस बात का दुख है तुम्हें, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है, या किसी ने तुम पर अत्याचार किया है जिसे बताने के लिए यहाँ पे आई हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो कौन हो, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली सी हो, यानी कि तुम्हारे आवाज में क्या है, मधुरता है, आवाज है, अच्छी आवाज है तुम्हारी, सुरीली आवाज है तुम्हारी। और इतने अच्छे मधुर आवाज लेकर के यहाँ पे वेदना गा रही हो, पीड़ा सुना रही हो, दुख का आवाज सुना रही हो, क्या बात है बताओ। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, बावली अर्थात पागल हो जाना। तो बावली किसे कहा गया, जो पागल हो जाए, या जो मतलब कुछ बताते हुए कि बता सही ढंग से बता ना पा रही हो उसे। तो क्या हुई बावली, पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। अर्धरात्रि अर्थात आधी रात को, आधी रात को तुम चीख रही हो। आखिर बात क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी है कि अभी तुम चीख रही हो, तुम सवेरे का भी इंतजार नहीं कर पा रही हो, आखिर ऐसा क्यों है। किस दवानल की ज्वालाएं दिखी है, और दवानल की अर्थात भयानक आग। अब यहाँ पे आग तो बता दिया गया, भयानक दवानल की ज्वालाएं, ज्वालाएं अर्थात जो ज्वाला है वो। तो किस दवानल की, यानी कि किस भयानक आग की सूचना देने आई हो या बता रही हो। यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे कि दवानल की ज्वालाएं दिखी है, या कोई अत्याचार से यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रतीक। यहाँ पे जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, यहाँ पे दवानल की ज्वालाएं को प्रतीक के रूप में ले रहे हैं कि किसी अत्याचार का शिकार हुई हो, जो बताने आई हो, या कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है जिसे बताने के लिए तुम यहाँ आई हो। कोकिल बोलो तो, बताओ तो, आखिर बात क्या है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुमको दिखाई नहीं देता है, ये जो जंजीर है, ये जंजीर हम पे लगा हुआ है, ये जंजीर क्या है, गहना है। हथकड़ियां क्या, ये ब्रिटिश राज का गहना है। ये तो ब्रिटिश राज ने जो हथकड़ियां पहनाई है, ये हम हथकड़ियां इसे नहीं समझते हैं, जंजीर इसे नहीं समझते हैं, हम क्या समझ रहे हैं, इसको गहना समझ रहे हैं। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कर रहे हैं, तो खुद को स्वतंत्रता सेनानी समझते हैं या बताते हैं, और है भी। तो ऐसे में जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, या जो भी स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे, उन सबको पकड़ करके यहाँ अंग्रेजी शासन क्या कर रहे हैं, जेल में बंद कर दिए हैं और जंजीरों से जकड़ दिए हैं। तो जंजीरों में बांध दिए हैं, तो ऐसे में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, या जो स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहे हैं उसके लिए यह जंजीर नहीं है, यह गहना है। क्योंकि उसके लिए तो वह पुरस्कार है कि हाँ चलो मैं स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा हूं, और मुझे क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, या तो उसका कुछ तो प्रतीक होना चाहिए, कुछ तो सबूत होना चाहिए कि हाँ हम स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहे हैं और अंग्रेजी शासन जो है हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर, जंजीर पहना दिया है। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है वह इन सभी को क्या समझते हैं, तो गहना समझ रहे हैं। फिर कहते हैं, अब देखो तरह तरह से यहाँ तो सभी के साथ क्या हो रही है, अत्याचार हो रही है। तो कहते हैं, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब यहाँ कोल्हू, कोल्हू क्या है, तो एक तरह का मशीन है जिससे तेल निकाला जाता है, या तेल पहले जो बनाया जाता था, अभी तरह तरह की मशीनें आ गई है, लेकिन उस वक्त लकड़ी की एक मशीन होती थी जिसको चलाया जाता था बैल के सहारे। अब वो बैल लेकर के चारों तरफ चलता था, जिससे उसमें सरसों डाल दिया जाता था, जिससे तेल निकलता था। लेकिन अब यहाँ पे बैल नहीं है, जो कैदी है वो चला रहे हैं उसको, और उसे चलाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत भारी वजनदार होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि कोल्हू का चर्रकचू जीवन। अब जब कोल्हू चलता है तो चर्रकचू की आवाज आती है। अब ये जो आवाज है वही उसके जीवन की तान बन चुकी है, संगीत बन चुका है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब जब कैदी है वहां पे, वो लोग तो कुछ काम कर रहे हैं, काम करना ही पड़ेगा।
तो ऐसे में वो काम क्या कर रहे हैं, तो कोल्हू चला रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। अब पत्थर तोड़ने की जो है, अब पत्थर तोड़ रहे हैं तो पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। ऐसे में बोल रहे हैं जो हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, गिट्टी जो बना रहे हैं, छोटी छोटी पत्थरों को क्या कहते हैं, गिट्टी। तो गिट्टी से जो उंगलियों से अपने जो हथौड़े तोड़ रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, अपने उंगलियों से गीत लिख रहे हैं, अपने इतिहास लिख रहे हैं कि देखो मैं भी क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अपना योगदान दे रहा हूं, आजादी की लड़ाई में मैं भी क्या कर रहा हूं, योगदान दे रहा हूं। और उसके कारण क्या हुआ, मुझे ये जो यातनाएं हैं, अंग्रेजी शासन की यातनाएं सहना पड़ रहा है। फिर कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब जब अंदर में क्या हो रहा है, जब मोट खींच रहा है, यानी कि जो कोल्हू है वो चला रहा है, तो कोल्हू और कोल्हू चलाते वक्त जो उसके लकड़ी होता है उसे मोट और जुआ कहा जाता है। उसको चार क्या किया है, उसके शरीर पर बांध दिया गया है, कैदियों के शरीर पर बांध दिया गया है जो उसे चला रहे हैं। खाली करता हूं ब्रिटिश अकर का कुआं। अब उसे चलाते हुए तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसे चलाते हुए कहते हैं कभी कि मैं ये जो अत्याचार हो रहा है मैं सहन कर रहा हूं, और वह अत्याचार करते हुए नहीं थक रहे हैं, मैं सहन करते हुए नहीं थक रहा हूं। लेकिन एक दिन आएगा जब वह इसका जो अकर है, अंग्रेजी शासन का अकर है, वह टूट जाएगा, घमंड टूट जाएगा, यानी कि उसके अंदर जितनी भी ताकतें होंगी वो सब खत्म हो जाएगी। किस चीज का, तो अत्याचार करने की जो ताकत होगा वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां कहते हैं कि ब्रिटिश अकर का कुआं, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, उसको खाली कर रहा हूं, यानी कि उसके अंदर जितनी यातनाएं हैं, जितना अत्याचार करना चाहते हैं कर ले, वो सब खाली हो जाएगा, लेकिन हम इसको बर्दाश्त करते हुए नहीं थकेंगे। दिन में करुणा, अब क्या कर रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब दिन भर तो वे सब क्या किए, काम किए, तो थक गए हैं, अत्याचार सह सह करके थक गए हैं, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इसीलिए रात में भी तुम क्या कर रही हो, जो गाना गा रही हो या अपनी आवाज जो सुना रही हो, ये गजब ढा रहा है लोगों को, जो सभी कैदियों को वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वह जाग जाएंगे तुम्हारी आवाज पीरा सुन करके। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, इस शांत समय में, अब ये जो शांत समय है, पूरा शांति का माहौल है, चारों बगल क्या हो गया, सब रात हो गई है तो सब कोई सो गए हैं, तो माहौल जो है वह शांत हो गया है। अब शांत माहौल में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों। ये जो अंधकार है, अब अंधकार में तुम बोल रही हो, अपनी वेदना गा रही हो, अंधकार को बेध रही हो, कोई अंधकार, जो तुम्हारी आवाज है उससे अंधकार जो है वह क्या रही है, वह अंधकार को भी चीरती हुई जा रही है तुम्हारी आवाज। और तुम जो रो रही हो वह क्या कारण है, कोकिल बोलो तो, बताओ तो, अपनी पीड़ा बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, अब जो कोयल है उसकी आवाज कैसी है, मधुर है। अब अपने आवाज से लोगों में विद्रोह की बीज को बो रही हो, क्योंकि सब सो गए हैं दिन भर के अत्याचार से तय करके, थके हैं। ऐसे में अगर जो आवाज तुम निकाल रही हो, इसे सुन करके जब लोग जागेंगे, तुम्हारी पीड़ा सुन करके जब सभी कैदी जाग जाएंगे, तो उनके अंदर में क्या हो गई होगी, तो उनके अंदर में विद्रोह की भावना जाग जाएगी, क्योंकि उसके किसी और के अत्याचार देख करके क्या हो जाते हैं, तो सभी के अंदर में विद्रोह की भावना जागना लाजमी है। ऐसे में इस भांति बो रही हो क्यों, तो कहते हैं कि तुम क्यों सभी को जगा करके विद्रोह की जो भावना है, जो जल ज्वालाएं है, फिर से जगाना चाहती हो, आखिर क्यों। वकील बोलो तो, आखिर क्या कारण है कि ये जो विद्रोह की भावना है फिर से जगाना चाहती हो। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। कहते हैं कि काली तुम तो क्या हो, तुम काली हो। प्राकृतिक रूप से जो कोयल होती है वो क्या होती है, काली होती है। रजनी भी काली है, और रात क्या है, रात भी काली होती है। ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, जो कोयल होगी वो काली, और रात है वो भी काली होगी। लेकिन कहते हैं कि शासन की करनी भी काली, लेकिन ये जो शासन करने वाला जो अंग्रेज है, वो जो शासन कर रहे हैं, उसकी जो करनी है, उनका जो काम है वह काली हो गई है, यानी कि लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को उसके ढंग से जीवन जीने नहीं दे रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, तरह तरह की जो अत्याचार है, अन्याय है, वो सब कर रहे हैं। तो काली, अब क्या करें,
काली लहर कल्पना काली, और चारों तरफ उस जिसके कारण क्या हुआ, चारों तरफ ये जो शासन की जो लहर है, जो अंग्रेजों का जो अत्याचार का जो लहर है वो चारों तरफ फैल गया है, माहौल पूरा समाज में फैला हुआ है, यानी कि हर जगह अब क्या हो रहा है, उनका शासन चल रहा है, अत्याचार चार जो है, अन्याय है, ये सभी चल रहा है। अब काल कोठरी में क्या हुआ, मेरी काल कोठरी काली, अब जहां कैदी रह रहे हैं वो भी काली है, और वो जो पहने हुए हैं, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। अब जो कैदी को दिया जाने वाला जो कपड़े हैं वो काले हैं, और जंजीरों में जो बांध करके रखा गया है वो भी काली है, और जो कोठरी में रखा गया है सभी चीज क्या है, आसपास चारों तरफ काली है। कहने का अर्थ यह है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहना चाह रहे हैं कि जो चारों तरफ क्या काली जो शासन है उसका प्रभाव है, और जिसके कारण से सब कुछ क्या दिख रहा है, काला ही दिख रहा है। जो उन्होंने जो जेल बनाया है वह भी काली है, जो जंजीर है वह भी काली है, रात भी काली हो चुकी है, यानी कि अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वो चारों तरफ काली ही काली है, जो है शांत और निराशा का प्रतीक है। यहाँ काली क्या है, शांत और निराशा, यानी कि लोग जो है निराश हो चुके हैं अंग्रेजी शासन से, उससे। फिर कहते हैं कि पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब जो पहरेदार है वह भी क्या है, जो पहरे दे रहे हैं उसके करतूत है वह भी काली है, वह लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, अपने आवाज से लोगों को जागते रहो, इस तरह की जो आवाज निकाल रहे हैं उससे लोग क्या हो रहा है, लोग दिन भर तो ऐसे थके हुए थे जितने भी कैदी हैं, लेकिन रात में भी वह सही से सो नहीं पाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, इस काले संकट सागर पर। अब काले संकट सागर कौन है, तो जो अंग्रेजी शासन है उसकी बात की गई है। काले संकट सागर पर चारों तरफ तो फैला हुआ है, समुद्र क्या होता है, चारों तरफ फैला हुआ है तो विशाल होता है, ऐसे में अंग्रेजी शासन जो है वो अभी विशाल है, और संकट सागर इसे कहा गया है। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, क्या तुम्हारी जो मति है वह मारी गई थी, जो यहाँ मरने के लिए आ गई हो। कोकिल बोलो तो बताओ, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो तुम यहाँ आई हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी कि तुम्हारी जो आवाज है, अपने तुम्हारी जो गीत है, मधुर गीत है, उसे चमकीले गीत है यहाँ पे फैलाने के लिए या यहाँ बर्बाद करने के लिए क्यों आई हो, बताओ। अगली पंक्ति है, तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ पे जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, कवि है, वो कहते हैं कि तुझे मिली, तुम्हें तो मिली हरियाली डाली, यानी कि तुम पेड़ पौधे पर रहती हो, आजाद रहती हो, ऐसे में तुम्हें हरियाली डाली मिली है, पेड़ पेड़ मिले हैं, पेड़ की डाली मिली है रहने के लिए। मुझे मिली कोठरी काली, लेकिन मुझे रहने के लिए ये तो कोठरी मिली है, जेल की सलाखें मिली है जो काली है और बहुत छोटी है। तेरा नभ भर में संचार, यानी तुम्हारा जो संचार है, तुम कहाँ घूमती हो, तो पूरे नभ में, पूरे आकाश में घूमती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा रहने का जो ये जगह है 10 फुट का, 10 बाय 10 फुट का क्या है, जो कमरा है 10 बाय 10 का है। तेरे गीत कहावे वाह, और तुम्हारे जो गीत है सुन करके लोग क्या कहते हैं, वाहवाही लूटते हैं, बहुत तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे गीत जो है मधुर होते हैं, तो तुम्हारे गीत सुन करके लोग क्या होते हैं, उनके मन में क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन तुम तो गीत गाती हो तो तुम सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं सभी लोग, लेकिन अगर मैं यहाँ रो दूं तो वह गुनाह है, क्योंकि मुझे यहाँ रोने भी नहीं दिया जाएगा, और ऊपर से अत्याचार ही होगा। देख विषमता तेरी मेरी, और तुम्हारी और मेरी विषमता जो है, ये जो भेद है दोनों में अलग है, तुमको जो आजादी मिला है वो अलग है, और मुझे जो मिला है वह पराधीनता है, आजादी नहीं है, हम पे अत्याचार हो रहा है, तुम तो स्वतंत्र हो, दोनों अलग रास्ते पर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो, यानी कि युद्ध में रणभेरी क्या है, तो युद्ध में क्या होगा कि पहले जब भी युद्ध होता था तो एक तरह की आवाज बजाई जाती थी, या बिगुल बजाया जाता था, या कुछ चीजें आवाज निकाली जाती थी जिससे युद्ध का आरंभ होता था या कि युद्ध की शुरुआत होती थी, उसी को रणभेरी बोला जाता था। तो
यहाँ पे कोयल क्या कर रही है, जो आवाज अपनी निकाल रही है उससे क्या हो रहा है, सभी को लग रहा है कि ये रणभेड़ी है, यानी कि अब सभी कैदी क्या होंगे, अगर ये गाएगी तो सभी कैदी उठ करके क्रांति के, सभी के अंदर क्रांति की ज्वालाएं हैं वह जल जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि अब रणभेरी क्यों बजा रही हो तुम, यानी कि जो क्रांति की बिगुल क्यों बजा रही हो। फिर कहते हैं, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो इस हुकृति यानी कि जो रचनाएं यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी रच रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो रचना है इसमें और मैं क्या भरूं, बताओ कि लोग जो है इसे पढ़ करके और क्या हो, उनके अंदर देश प्रेम की भावनाएं जाग जाए, और मैं इसमें क्या भरूं। तुमने तो जो भी बता रही हो, या जो भी मैं यहाँ तो कोकिल कुछ बता नहीं रही है, लेकिन यहाँ रचनाकार खुद क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी कि हाँ क्या क्या पीड़ा हो सकती है उसे बता रहे हैं, लेकिन अपने मन से और बोल रहे हैं कि चलो बताओ और मैं क्या दुख भर दूं, या क्या बता दूं कि लोग उसे पढ़ करके उसमें देशभक्ति की भावनाएं आ जाए। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन के व्रत यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी, उनके उन्होंने क्या किए थे, तो सत्याग्रह चलाया था, आंदोलन चलाए थे अंग्रेज सरकार के विरोध में। तो वैसा ही ठीक लोगों में क्या लिख दूं या क्या भर दूं जिससे लोग क्या हो जाए, जाग जाए, अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ करके खड़े हो जाए, उसके अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाए। ऐसा मैं क्या लिख दूं बताओ। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो बताओ आखिर यहाँ पे क्यों आई हो और क्या कारण है, क्या पीड़ा बताने आई हो, बताओ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैदी और कोकिला। अगले वीडियो में हम लोग कैदी और कोकिला से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।